बहुत धन्यवाद। आइए आप वचन में जाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, वही जरा निकालिएगा। यूहन्ना 10 अध्याय 10 का 10 पढ़िए सिस्टर। यूहन्ना 10 अध्याय का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे। ठीक है, देखिए, आमीन। ये दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर का अवतार, अपने आप को भगवान भगवान का अवतार करके आज तक, जब से दुनिया सृष्टि हुआ है तब से इंसान को, मानव जाति को मूर्ख बनाने के लिए, मानव जाति को गुमराह करने के लिए, मानव जाति को एक पाप और अंधकार की गड्ढे में धकेलने के लिए शैतान अलग अलग रूप और रंग लेकर के दुनिया में, ठीक है, प्रकट होता है। शैतान, दुष्ट आत्मा अलग अलग रूप लेकर के, अलग अलग मनुष्यों के रूप में, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में, अलग अलग बाबा तांत्रिक के रूप में, अलग अलग या जो झूठे और काल्पनिक भगवान और देवताओं के नाम पर शैतान प्रकट होता है और आज तक मनुष्य जाति को भ्रम में रखा है। मनुष्य जाति को शैतान भ्रम में रखा है। ठीक है, एक ही मात्र शैतान, उसका जो करोड़ों करोड़ों जो शैतान का जो चेला है, शैतान का चेला मतलब दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, हाँ, करोड़ों संख्या में अशुद्ध आत्मा, करोड़ों संख्या में ये दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा, घिनौनी आत्मा क्या कर रहा है? मनुष्य समाज को गुमराह करके आज तक विनाश की और अंधकार में, हाँ, मनुष्य समाज को आज तक रखे हैं। ठीक है, ये आज का बात नहीं है। जब से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सृष्टि किया है, आदम से लेकर के आज तक, हाँ, सृष्टि का पहला मनुष्य आदम, आदम को भी शैतान नहीं छोड़ा है। ठीक है, आदम और हवा को भी शैतान ने नहीं छोड़ा, तो आपको, मेरे को, ये दुनिया वालों को छोड़ेगा शैतान? कभी शैतान कभी किसी को नहीं छोड़ता है। हर एक इंसान को ऐसे गुमराह, ऐसे माया जाल में, ऐसे उनके फंदे में फंसाने के लिए कोशिश करता है। और आज मनुष्य जाति मतलब आधे से भी ज्यादा मनुष्य जाति को शैतान अंधकार के, हाँ, हाँ, अंधकार में वो गड्ढे में रखा है, गुमराह करके, भ्रमित करके, अंधविश्वासी बना के, मूर्ख बना के, अज्ञानी बना के, हाँ, इंसान का बुद्धि को चुरा के, इंसान का दिमाग में ना भ्रम, अंधविश्वास, काल्पनिक बातें, झूठी परंपरा, झूठी व्यवस्था, हाँ, झूठी शिक्षा देकर के इंसान को आज विनाश की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, अरबों खरबों लोगों को विनाश में ले चुका है शैतान, विनाश के गड्ढे में ले चुका है, नरक की ओर ले चुका है, अनंत मृत्यु की ओर ले चुका है। हमसे अभी देखिए, 1000 साल पहले चले जाइए आप, ज्यादा नहीं, 100 साल, सॉरी, 100 साल पीछे आप चले जाइए। अभी तो 2024 है ना, आप ज्यादा नहीं, 1900 साल, 1901, 1900 साल में चले जाइए, पीछे चले जाइए। 1900 साल में जो लोग दुनिया में पैदा थे, आज कोई भी नहीं। 19वीं सदी। हाँ, 19वीं सदी। हाँ, 19वीं सदी में आप चले जाइए, आज जितने भी लोग दुनिया में थे आज कोई भी नहीं है। ठीक है, 100 साल का फर्क है भाई, ज्यादा नहीं, 100 साल। ठीक है, 100 घंटा, 100 दिन जैसा चला गया है और नहीं। और उस समय में 19वीं सदी में जितने भी लोग जीते थे, आज कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी आदमी दुनिया में नहीं है। उस जमाना खत्म, उस जमाना चला गया। लेकिन उस जमाने में भी लोग, ठीक है, 90% लोगों को शैतान ने मूर्ख बना चुका था। आज भी इस 20वीं सदी में भी आज कम से कम, ठीक है, 60 से 70% लोगों को शैतान गुमराह बना के रखा है। 60 से 70 क्या, मैं अगर बोलूं तो 90% लोगों को भी शैतान गुमराह बना के, शैतान अंधकार में उन लोगों को संपूर्ण अज्ञानता और मूर्खता में उनको बांध के रखा है। अभी भी
वर्तमान 20वीं सदी में अभी भी वर्तमान दुनिया में लगभग 800 करोड़ जनता, 800 करोड़ मानव जाति जनसंख्या में है। 800 करोड़ में से लगभग 90% लोगों को परमेश्वर का सच्चाई मालूम नहीं है। देखिए कितना दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमसे पहले भी हजारों पीढ़ी, हमसे भी 19वीं सदी, हाँ, और उससे भी आप चली जाइए, हाँ, एक एक सदी, हाँ, सदियां चली जाए, पीछे जाइए जाइए जाइए, आज करोड़ों करोड़ों लोगों को शैतान गुमराह करके उनको विनाश की गड्ढे में, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उन्हें विनाश के गड्ढे में बांध के फेंक चुका है। अभी भी शैतान का प्रयास जारी है। शैतान प्रयास करे कि जब तक ये दुनिया चलेगा, जब तक ये दुनिया में मानव जाति रहेंगे, तब तक ये मानव जाति को मैं गुमराह करके, उन्हें मूर्ख बना के, उन्हें अंधविश्वासी बना के, उन्हें संपूर्ण अंधा बना के उन्हें मैं विनाश की ओर लेके जाऊंगा, मेरे साथ विनाश की ओर लेके जाऊंगा। शैतान का एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद है कि मैं क्यों अकेला नरक जाऊंगा, मैं क्यों अकेला अनंत मृत्यु की वो गड्ढे में जाके गिरूंगा, अनंत काल में क्यों नरक की आग में तड़पूंगा। इसलिए मैं नहीं, सारे मानव जाति को लेके जाऊंगा। शैतान का एक ही काम, सारे मानव जाति को मूर्ख बनाना, अंधविश्वासी बनाना, उसे पखंडी बनाना, उसे निर्बुद्धि बनाना, उसका अच्छी बुद्धि को चुरा के उसके दिमाग में झूठ, उल्टा दिमाग देना, हाँ, ठीक है, और उससे मेरे साथ उसे नरक लेके जाऊंगा। शैतान का एक ही काम है, इंसान को विनाश करना। हाँ, इंसान का, हाँ, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। परमेश्वर हर एक इंसान को दुनिया में भेजता है एक पवित्र इंसान करके। हालांकि इंसान पाप के द्वारा पैदा होता है, लेकिन जैसे एक इंसान पाप के द्वारा पैदा होता है, दुनिया में आता है, वो तो पाप के द्वारा पैदा होता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर उससे पवित्र शिशु, एक पवित्र शिशु मतलब कि पवित्र इंसान, पवित्र करके दुनिया में उससे लेकर के आता है। हालांकि वो पापी मनुष्य है, लेकिन जैसे वो दुनिया में कदम रखता है, परमेश्वर उससे एक पवित्र करके उसे गिनती करता है। एक शिशु संतान को, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो पाप की तरह पैदा होता है, लेकिन जैसे वो पैदा होता है, उसी दिन से परमेश्वर से पवित्र मनुष्य के रूप में उससे, हाँ, उसका पाप को परमेश्वर गिनती नहीं करता है, ठीक है, कि आदमी पाप से पैदा हुआ करके, उसे एक पवित्र शिशु संतान के रूप में परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर उसी शिशु संतान को बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है क्योंकि वो परमेश्वर की तरह पवित्र और निष्पाप, हाँ, नादान होता है, मासूम होता है। स्वर्गीय दूत की तरह एक बच्चा ना स्वर्गीय दूत की तरह होता है, मासूम, नादान, भोले वाला, संपूर्ण निष्कलंक, निष्पाप होता है। इसलिए बच्चे लोग अगर मर जाते हैं ना, सीधा स्वर्ग जाते हैं, उनके लिए और नरक नहीं। कोई भी बच्चा क्यों ना हो, चाहे हिंदू घर का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो किसी आतंकवादी का घर में पैदा हुआ बच्चा क्यों ना हो, अगर बच्चा मासूम रहता है, धीरे 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 वो जब संसार के ज्ञान उसके दिमाग में आता है, धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है, धीरे धीरे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, शैतान क्या करता है, अच्छाई को धीरे 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 चुरा लेता है और पाप उसके दिमाग में डालता है। और धीरे धीरे इंसान, हाँ, ज्ञान पाता है, इंसान संसार को जानता है कि ये संसार क्या है, ठीक है, सबसे पहले अपने परिवार को जानता है, परिवार क्या है, धीरे धीरे समाज को, संसार को जानता है। और धीरे धीरे ज्ञान जब बढ़ता है तो शैतान धीरे 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 पाप का ज्ञान उसके दिमाग में डाल देता है और एक मासूम इंसान धीरे 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 मूर्ति पूजा करने लगता है, ठीक है, मासूम इंसान बचपन से ही मूर्ति पूजा करने लगता है, बचपन से झूठ बोलने लगता है, बचपन से ही पाप करने लगता है, बचपन से ही अहंकार करने लगता है, बचपन से ही घृणा करने लगता है, बचपन से ही गंदी गंदी बातें बोलने लगे, बचपन से उसका चरित्र, उसका चाल चलन, उसका सोच विचार, दिमाग पाप में परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शैतान पवित्रता को चुरा के लेके, क्योंकि दिमाग में पवित्रता रहेगा तो सच्चा खुदा को ढूंढेगा ना। अरे सच्चा खुदा कौन है, कौन है मुझे सृष्टि किया, वो ढूंढेगा ना, लेकिन वो ढूंढेगा नहीं। सच्चाई को निकाल लेता है शैतान दिमाग से, मन से, आत्मा से सच्चाई को निकाल देता है, और इंसान, उसका माँ बाप जिस तरह से पाप और अंधकार में है,
वो भी उनके माँ बाप की तरह पाप और अंधकार में, अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में, पखंडवाद में, अज्ञानता में, हर प्रकार के घिनौने काम में, छल कपट में, चोरी डकैती में, दारू गांजा पीने में, लड़ाई झगड़ा करने में, क्रोध करने में, लोगों को मारने में, लूटने में, ठगने में, वो भी उनके माँ बाप की तरह, उनके परिवार की तरह, उनके समाज की तरह वो भी बन जाता है। ठीक है, वो भी अपने समाज के साथ मिल जाता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर किसी को भी दिमाग में पाप दे करके, छल कपट दे करके, अशुद्धता दे करके, अज्ञानता दे करके, अंधविश्वास दे करके कभी किसी को परमेश्वर दुनिया में नहीं भेजता है, पवित्र इंसान करके भेजता है। ठीक है मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यहाँ पे लिखा है शैतान केवल चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, लूटने के लिए आता है, छल कपट करने के लिए आता है, झूठ फैलाने के लिए आता है, विनाश करने के लिए आता है। और इंसान को क्या करता है, बचपन से शैतान विनाश के मार्ग में लेके जाता है। बाद में वही इंसान डकैती बनता है, व्यभिचारी बनता है, हत्यारा बनता है, लुटेरा बनता है, झूठे बनता है, मक्कार बनता है, बदमाश बनता है, आतंकवादी बनता है, हत्यारा बनता है, व्यभिचारी बनता है, बलात्कारी बनता है। ठीक है, ठीक है, ये बलात्कार करने का स्वभाव, चोरी करने का स्वभाव, मूर्ति पूजा करने का स्वभाव, जीव जंतु को पूजा करने का स्वभाव, चरित्र, चिंता, विचार कौन दिया? शैतान दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और आगे यीशु मसीह क्या बोला? मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। परमेश्वर दुनिया में आया जीवन देने के लिए, इंसान को पवित्रता का जीवन, इंसान को एक सच्चा जीवन, इंसान को वास्तविक जीवन, इंसान को परमेश्वर का जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन मतलब स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय शांति, खुशी, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, आशीष, अनुग्रह, पवित्रता देने के लिए परमेश्वर आया है। ठीक है, और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका 19 का 10 पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ठीक है, आमीन। शैतान जिसको चुरा के ले गया है, शैतान जिसका बुद्धि को चुराया है, दिमाग को चुराया है, आत्मा को चुराया है, मन को चुराया है, और शैतान जिसको चुरा के परमेश्वर से दूर अंधकार की ओर लेके चला गया है, उसको ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया है। ठीक है, आज भी परमेश्वर का वचन सारे दुनिया के कोने कोने में प्रचार हो रहा है। ठीक है, दुनिया के कोने कोने में आज भी परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है। टीवी खोलिए, यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, कोई ना कोई परमेश्वर का वचन को टीवी के जरिए या फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए परमेश्वर का वचन को, गवाही को, संदेश को, परमेश्वर का गीत को, भजन को छोड़ रहा है, ताकि कोई ना कोई उसके द्वारा उद्धार पाए, किसी ना किसी का मुक्ति हो जाए करेगा। ठीक है, ठीक है, खोए हुए को ढूंढने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में परमेश्वर का वचन को भेजा। स्वयं परमेश्वर 2000 साल पहले आया था। ये मनुष्य जो पाप में खो गया है, अंधविश्वास में खो गया है, पाखंडवाद में, अज्ञानता में डूब चुका है, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, इसे मनुष्य को बचाने के लिए ये दुनिया में परमेश्वर ने आया है, यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह आके इसे चुपचाप नहीं रहा, आया, दुनिया छोड़ के मरा। ठीक है, और 3 दिन से जी उठा, स्वर्ग गया, और वहां से प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? अपने दास दासियों के द्वारा मानव जाति को शिक्षा दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। ठीक है, ठीक है, खोए हुओं को ढूंढता है परमेश्वर। आज जो दुनिया में खो चुका है, हम लोग भी पहले दुनिया के अंधकार में खो गए थे, पाप के अंधकार में खो गए थे, मूर्ति पूजा के पाप के माया जाल में, अंधविश्वास के माया जाल में, पाखंडवाद के माया जाल में, अश्लीलता के माया जाल में, हर प्रकार की सांसारिक रीति रिवाज, छल कपट, काल्पनिक रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, इसमें हम भी खो गए थे और विनाश की ओर जा रहे थे। और यीशु मसीह ने हमें खोया
हम जैसे खोए हुए लोगों को ढूंढा, पकड़ लिया कि मेरा बेटी, मेरा बेटा आज से तो अंधकार में नहीं चलेगा, पखंडवाद में, अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में, काल्पनिक देवी देवताओं की अश्लीलता में आप नहीं जाओगे। आज के दिन से तू मेरी सेवा करेगा, मेरे मार्ग में चलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ढूंढ के निकाला। तू खो गया था अंधकार में, मैंने तुम्हें ढूंढा, पाया, और इसलिए मेरे मार्ग में चला। ठीक है, जो खो गया था उसे ढूंढ के निकाला है। आप और हम सब लोग खो गए थे, याद रखिएगा। सबको परमेश्वर ढूंढ के लेकर के आया। मैं तुम्हें एक परिवार देता हूं, परमेश्वर का परिवार देता हूं। यही तेरा सच्चा परिवार, यही तेरा अनंत काल का परिवार। इसी परिवार में ही तेरा शांति, भलाई है, मुक्ति है और छुटकारा। इसलिए इस परिवार में रहिए, क्योंकि इस परिवार का मालिक मैं हूं करके परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 का 51 पढ़िए। यूहन्ना 6 अध्याय का 51, 51। यूहन्ना 6 अध्याय का 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आमीन। आशीष करे। जीवन की रोटी, दोबारा पढ़िए सिस्टर। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। आमेन, आमेन। जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मांस है। मतलब हाँ, हम रोटी और दाख रस खाते हैं ना, जितने लोग बपतिस्मा लेने वाले, जीवन की रोटी वो प्रभु यीशु मसीह को हाँ दर्शाता है। और जीवन की रोटी यही वचन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और मृत्यु का रोटी, ठीक है, मृत्यु का रोटी में धोखा रहता है, धोखा, उसमें धोखे से बनाया जाता है। मृत्यु का रोटी में हाँ हर प्रकार की कीटाणु रहता है, हर प्रकार की घिनौनी चीज रहता है। मृत्यु का जो रोटी है ना, उसमें कीटाणु रहता है, उसमें जहर रहता है, उसमें मक्खी बैठा रहता है। बहुत सारे लोग दुनिया वाले खाते हैं ना प्रसाद करके, वो जीवन की रोटी नहीं है, जीवन का भोजन नहीं है, जीवन का आहार नहीं है, और मृत्यु का आहार है। वो खाने से इंसान का बुद्धि भ्रष्ट होता है। वो प्रसाद खाता रहेगा, जाएगा, खाएगा, बोलेगा अरे ये तो प्रसाद है, खाएगा, प्रसाद खा के आएगा, पत्नी को मारेगा, ठीक है, दारू पिएगा, गांजा पिएगा, ठीक है, चोरी करेगा, डकैती करेगा, हाँ, बीड़ी सिगरेट तमाकू गुटखा खाएगा। इधर मृत्यु का रोटी प्रसाद खाएगा, इधर गुटखा खाएगा, हाँ, तमाकू खाएगा, दारू खाएगा, गांजा खाएगा, मुंह से गंदी गंदी अश्लील शब्द निकालेगा। ठीक है, मृत्यु की रोटी, मृत्यु की आहार खाने वाला ऐसा, जीवन की रोटी खाने वाला मुंह से पवित्रता का शब्द, प्रेम, आदर, ममता। ठीक है, ठीक है, याद रखिए, मृत्यु का रोटी अर्थात प्रसाद, जो प्रसाद है ना, उसमें धोखा रहता है। प्रसाद कैसे बनाया जाता है? देखिए, अश्लीलता से बनाया जाता है। जहां जब बड़े बड़े मंदिरों में जो हजारों क्विंटल का प्रसाद बनाया जाता है ना, उसमें हजारों लोग, गंदे लोग, हाथ भी अच्छे से धोता नहीं है, अपने शरीर को भी ठीक से नहाता नहीं है, गंदे रहता है, शरीर से पसीना छूटता रहता है, और वो आटा गूंदेगा, मैदा गूंदेगा, गूंदेगा, पूरा पसीना निकलता रहता है। ठीक है, पूरा शरीर गंदा, पसीना पसीना बदबू रहता है। और ऐसे लोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, क्योंकि वो हजारों क्विंटल का बनता है ना, ऐसे गंदे लोग। और उसके ऊपर पाँव रख लेते हैं, पाँव में भी बना लेते हैं, हाथों में बनाते हैं, पाँव में बनाते हैं, उसके ऊपर पाँव में ऐसे, ठीक है, हाथ में, पाँव में पसीना छूटता है, अपने शरीर का गंदगी उसमें गिरता है। इस तरह से बनाते हैं, प्रसाद करके, लड्डू करके बनाते हैं, और उसमें उसको रखते हैं। उसमें कभी छिपकली जाता है, कभी मेंढक जाता है, कभी बिच्छू जाता है, कभी मक्खी बैठता है वो प्रसाद में। और वो प्रसाद जब मंदिर में लेके जाते हैं, और उसमें उसी जो मक्खी बैठने वाला, छिपकली उसमें चढ़ने वाला, मेंढक चढ़ने वाला, अलग अलग जीव जंतु, कीड़े मकोड़े उसमें बैठा रहता है। ऐसा प्रसाद, इसलिए वो प्रसाद खाने से लोगों को बीमारी होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारी होता है। आजकल तो अभी 2-3 महीने में क्या चल रहा था, ऐसा लड्डू बनाया था, घी का लड्डू करके, गाय का चर्बी से और सुअर का चर्बी से लड्डू, वो भी लाखों भारतीयों को, करोड़ों भारतीयों को खिलाया है। करोड़ों करोड़ों भारतीय वो लड्डू खाया है, जो
गोमांस का चर्बी और सुअर का चर्बी से बनाया गया लड्डू प्रसाद के रूप में। ठीक है, ठीक है। इसलिए जीवन की रोटी में फर्क है। ठीक है, जीवन की रोटी में फर्क है और मृत्यु का जो आहार रोटी, मृत्यु का रोटी में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए यीशु मसीह कहता मैं जीवन की रोटी, जीवन की रोटी जो खाता है ना उसका जीवन बदलता है। मृत्यु का रोटी, मृत्यु का आहार जो प्रसाद जिसे कहा जाता है, जो खाएगा ना वो और भी अश्लीलता में जाएगा। दारू पीने वाला और भी दारू पिएगा, गांजा फूकने वाला और भी गांजा भांग फूकेगा, हाँ, गुटखा खैनी तमाकू खाने वाला और भी खाएगा। इसलिए हमारे भारत देश का बड़े बड़े फिल्म स्टार, हीरो, फिल्म का जो हीरो लोग ना, कोई गुटखा एडवर्टाइज करता है, कोई तमाकू एडवर्टाइज करता है, कोई दारू का बोतल को एडवर्टाइज कर रहा है कि ये पियो करके। क्यों? वो मृत्यु का आहार है, वो मृत्यु का आहार। ठीक है, उसे कहा जाता है मृत्यु का आहार। जीवन की रोटी मतलब परमेश्वर का वचन। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। ठीक है, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। और शैतान आया है चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, घात करने के लिए, अश्लीलता फैलाने के लिए। आज टीवी में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है ना, पान पराग खाओ, गुटखा खाओ, पान मसाला खाओ, ये दारू का बोतल पियो, ये मसाला खाओ करके वो हीरो हीरोइन एडवर्टाइज करते हैं। वो अपने बच्चों को कभी नहीं खिलाते, लेकिन बोलते हैं कि तुम खाओ करके, और दुनिया वालों को मूर्ख बनाते हैं। तो मृत्यु का जो आहार है ना, मृत्यु का जो भोजन है ना, उसमें केवल जहर, उसमें केवल अश्लीलता, उसमें बर्बादी, उसमें कीटाणु, उसमें हर प्रकार की कीड़े मकोड़े का जो जहरीला चीज रहता है, उसे इंसान खाता है और समाज बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है। इसी तरह से शैतान क्या करता है, इंसान को घात करने के लिए, गुमराह करने के लिए, इंसान का बुद्धि को छोड़ता है। ठीक है, चोर शैतान, डाकू शैतान, और शैतान हजारों करोड़ों रूप रंग कर लेकर के आता है। आज हजारों बाबा हमारे भारत देश में, बाबा लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, हजारों साधु संत अश्लीलता फैला रहे हैं, हजारों साधु संत लोगों के दिमाग में जहर डाल रहे हैं, अरे हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, ईसाई को मारो, करके जहर फैला रहे। मतलब क्यों? शैतान उन्हीं लोगों के द्वारा आता है और हमारा पवित्रता को चुरा के लेके जाता है और हमारे दिमाग में जहर डालता है। आज सबसे ज्यादा दंगा फसाद करने के लिए, लड़ाई करने के लिए चाकू, डंडा, तलवार, अलग अलग अस्त्र लेकर के कौन रैली निकालता है? कौन निकालता है भाई? मूर्ति पूजा करने वाले रैलियां निकालते हैं। मुसलमान को मारो, ईसाई को मारो, नीची जाति को मारो, ये गाय को, गोमाता को ले रहा है, मांस ले रहा है करके। कौन? वही लोग जिसके दिमाग में शैतान जहर डाला है, जिसका बुद्धि दिमाग शैतान चुरा के उसे मूर्खता में, अंधविश्वास में रखा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा खुदा, एकमात्र खुदा जीवन देने के लिए आया है, मुक्ति देने के लिए आया है। आपको जीवन मिलेगा, ठीक है, आपको शांति मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगा, ठीक है, आपको सांत्वना मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, एकमात्र सच्चा खुदा के मार्ग में चलना है। जीवन की रोटी हमारा खुदा है, जीवन देने के लिए आया है। यूहन्ना 3:17 पढ़िए। यूहन्ना 3:17 पढ़िए। 3:17 परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ठीक आमीन। है, परमेश्वर दुनिया में आया है जगत को दंड देने के लिए या इंसान को विनाश करने के लिए नहीं है। शैतान आया है इंसान को विनाश करने के लिए। अभी कल परसों क्या हुआ? कम से कम 36 लोगों का एक ही दिन में मृत्यु हुआ है। वो जा रहे थे मंदिर, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जा रहे थे केदारनाथ और क्या क्या नाथ जा रहे थे, उत्तराखंड जा रहे थे। इंसान सोच रहा था कि मैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, ईश्वर का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। स्वयं शैतान का दर्शन हो गया, उधर ही बस खत्म। ठीक है, क्या भगवान का दर्शन, शैतान का दर्शन हो गया। आधे रास्ते में शैतान का दर्शन हो गया। ऐसा शैतान ऐसा दर्शन दिया, सीधा बस ऊपर चला गया शैतान के पास। शैतान का दर्शन जब होता है ना, इंसान का विनाश होता है, मृत्यु होता है।
परमेश्वर का दर्शन होने से इंसान का बुद्धि का विकास होता है, इंसान को ज्ञान और बुद्धि मिलता है, इंसान सच्चाई को जानता है। पंकज भाई क्या बोल रहे हैं बताइए। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, शैतान बोला कि इतनी दूर से नहीं, मेरे पास आ जाओ ना डायरेक्ट। भैया ये लोग इतना पैसा लगा के जाते हैं, अगर यही पैसा गरीबों को दान कर दे, खिला पिला दे, कितना आशीष देंगे गरीब, बताइए। हाँ, वही पैसा गरीबों को अगर दान करते तो, हाँ, भारत देश में कोई गरीब नहीं है। तो भगवान मन ही मन देगा, मन ही मन दे के स्वर्ग पहुंचा दिया कि नरक पहुंचाया, क्या पता। हाँ, ठीक है, ठीक है। गरीब के लिए 10 रुपया भी नहीं देने का चाहता है सिस्टर। गरीब के लिए 10 रुपये नहीं देगा, मंदिरों में जाके लाखों रुपए चढ़ाएगा, ठीक है, नहीं रहता मंदिरों में जाके इस पाएगा बोल के मंदिर में जाके लाखों रुपया खर्चा करेगा, लेकिन गरीब को 10 रुपया देने के लिए उसका हाथ नहीं नहीं देगा। बढ़ता है। अरे भैया हाँ, मुझे उनका रोड ये साइड बात समझ में, नहीं आती है। भैया मुझे इनकी बात रोड ये साइड समझ नहीं में, आती है। वैसे बोलते हैं पत्थर को पूजो, विश्वास करो, तो वो भी है। तो तुम्हारे घर में जब मूर्ति पूजा होती है तो तुम इतनी दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हो? तुम्हारा विश्वास हाँ, तुम्हारे क्यों घर की जाते? मूर्ति में कम होता है और मंदिरों की मूर्ति में हाँ, ज्यादा होता है। ये भी हाँ, विश्वास है। कम और ज्यादा भी रखते हैं लोग विश्वास। ये हाँ, विश्वास वही की बहुत सारी देखिएगा। परिभाषा है इनके हाँ, पास। घर में तो हमेशा, घर में तो मूर्ति है, घर के बगल में मूर्ति है, हर एक घर में मूर्ति है। हाँ, करोड़ों मूर्ति है, हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक शहर में, हर एक बाजार में, जहां भी देखो, हाँ, छोटा छोटा मंदिर, उसमें मूर्ति है। भाई इतने करोड़ों मूर्ति तुम्हारे आसपास है, फिर भी, और ये मूर्ति जो पहाड़ के ऊपर जो मूर्त बैठा है, उसको देखने के लिए जाओगे तो मरोगे कि नहीं? भैया शैतान से मिलने जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। हाँ, शैतान से मिलने के लिए जाते हैं। हाँ, और लंबी ज्यादा लोग उम्र कैसे लोग भैया जाते उनको हैं? ना मौत अट्रैक्ट करती है, उनको शैतान बोलता है कि हाँ, उधर थोड़ा मृत्यु जाओ। बुलाती है ना, मृत्यु उनको बुलाती है। स्वागत करती है, इसलिए जाते हैं। हाँ, हाँ जी। और कैसे लोग जाते हैं मालूम है? सबसे ज्यादा दारू गांजा पीने वाला लोग जाता है, व्यभिचार करने वाला जाता है, नहीं तो जो, और कैसे लोग जाएगा मालूम है? जो आप किसी लड़की को भगा के लेके जाएगा, ऐसा आदमी जाता है, ठीक है। हमारे घर में भी बहुत है भैया हर साल एक्सीडेंट होता है, हर साल। हर साल 10 दिन मैंने बोला ना, हर भैया साल। हजारों लोगों का मृत्यु होता है, पानी भैया, हजारों लोगों का मृत्यु होता है। पानी भैया, अनिरुद्धाचार्य के सत्संग में एक बच्चे ने पूछा कि राम भगवान और लक्ष्मण के दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आता है? तो बोला कि वो बहुत सुंदर है ना, तो उनकी सुंदरता घट जाएगी इसलिए, और भगवान के कभी दाढ़ी मूछ नहीं आता। तो वो बच्चा बोला कि ब्रह्मा के तो खूब सारा दाढ़ी मूछ है। तो वो चुप हो गया। उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बोलते हैं। वही तो, अभी देखिएगा, ठीक है, इसी तरह से शैतान इंसान को गुमराह कर रहा है। अभी देखिएगा, हाँ, अभी देखिएगा, भारत देश गरीबी में, वर्तमान गरीबी में जा रहा है, इतना गरीबी में जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं, लोगों के पास नौकरी नहीं, हर चीज महंगा महंगा महंगा, हर चीज महंगा। छोटा सा आप टू व्हीलर, आप स्कूटी भी अगर खरीदने के लिए जाओगे, 1 लाख से ज्यादा। हाँ, 1 लाख कम बात नहीं। इंसान 1 साल भी दिन रात मेहनत करने से भी 1 लाख रुपए कमा नहीं पाएगा, उसका बैंक में 1 लाख जमा नहीं होगा, क्योंकि जितना कमाएगा सब खाने पीने में खत्म हो जाता है। 1 लाख किसके पास, हाँ, किसके खाते में रहेगा भाई? हमारे जैसा लोगों के खाते में 1 लाख रहेगा नहीं। लेकिन एक गाड़ी खरीदने के लिए जाओगे तो 1 लाख है, ठीक है। हर चीज महंगा है, हर चीज महंगा, इतना महंगाई बढ़ चुका है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, घर बढ़ा देने के लिए नहीं, लोग सुंदर घर में नहीं रह पा रहे, लेकिन उधर करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च करके हर जगह में मंदिर निर्माण हो रहा है। जितना रुपया, करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया मंदिर निर्माण में हो रहा है, अगर वही पैसा अगर गरीबों में बांट दिया जाएगा तो भारत देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। भारत देश के लोग है ना, दुनिया का सबसे अमीर बन जाएंगे। हर एक आदमी के पास एक कार रहेगा, का 15-20 लाख का कार होगा। अगर मंदिरों में जितना पैसा खर्चा होता है, मंदिरों में जितना धन संपत्ति भारत में, भारत के मंदिरों में है, अगर सारे के सारे पैसा निकाल के अगर सरकार गरीबों में अगर दे देगा ना, हर एक आदमी के पास ना एक तो 20 लाख का कार होगा, इतना संपत्ति है, ठीक है। तब भैया गरीब दिमाग रहेगा, ऐसा हो जाएगा तो कोई गरीब रहेगा ही नहीं, रहेगा ही गरीबी नहीं, में। ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटल है ना ब्रदर, जहाँ उसको पहुंचे उसी को इलाज हो रहा है। हम 5 बन रहे हैं ब्रदर,
3 खुराक दवा दिए, सारे कराने के लिए बोले। हाथ को जो हड्डी फ्रैक्चर होगा तो उसको लिए गए, लेकिन कभी भी अच्छा से इलाज नहीं हुआ। जो बड़ा है 5 गो घोल ना होता पीने वाला, 15 को उठा के लाके सब्जी में डालता है। मनीष को पीने ठीक को है, नहीं मिल रहा और सब्जी में डाल रहा है, तो इसलिए क्या ठीक है, करिए ब्रदर? ठीक है, ना सही इलाज है, ना सही रास्ता सही है। हाँ, ना समाज सही है या समाज से अपराध दूर हो रहा है, कोई नहीं, अपराध बढ़ रहा है। हाँ, महंगाई बढ़ रहा है, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति बढ़ रहा है, हर प्रकार की अश्लीलता बढ़ रहा है। आज परिवारों में शांति नहीं, लोग दारू गांजा पी करके परिवार आज टूट रहा है। न्याय नहीं है, जहाँ भी जा न्याय भी नहीं है। हाँ, अगर किसी बहन के साथ अन्याय हो रहा है तो अगर वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, न्याय नहीं है। इस तरह से परिस्थिति, लेकिन इंसान को अभी तक समझ में नहीं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं समझ में आ रहे? कारण है कि शैतान उसको चुरा के उसका दिमाग में ना अंधविश्वास डाल दिया, इसलिए इंसान अंधविश्वास में ही मर रहा है, लेकिन सच्चाई को नहीं दिख रहा है। समाज में सच्चाई आपको दिखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है, और सच्चाई को ये अंधविश्वासी लोग विरोध कर रहा है। तो इसी तरह